की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर, जहां सपने गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े और संघर्ष समंदर जितने गहरे हैं, एक जवान लड़की रिया अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। रिया एक इंटीरियर डिजाइनर है जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके अपना गुजारा करती है। आज फिर से देर हो गई। अगर मैंने प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा। रिया, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैंने तुम्हारी कंपनी को शिकायत करूंगी। सॉरी मैडम, सॉरी, ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा लड़की, अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब कोई काम ही नहीं दूंगी। चलो जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। रिया वापस अपने घर की ओर चल पड़ती है। उसका घर एक छोटी सी झुग्गी में है, जहाँ उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, आज फिर देरी हो गई। तुम इतनी मेहनत करती हो, लेकिन हमारे हालात नहीं सुधरते। माँ चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम सबके लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। बेटी, तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है। मुझे पूरा विश्वास है, एक दिन तुम जरूर सफल होगी। अगले दिन रिया को एक बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर मिलता है। उसे मशहूर बिजनेसमैन राजवीर शेखावत के लिए एक बेडरूम डिजाइन करना है, जो पूरी तरह से सोने और चांदी से बना हो। हेलो, जी हाँ, मैं रिया बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए चुना है? राजवीर साहब ने आपको उनके बेडरूम का डिजाइन करने के लिए चुना है। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस पहुंच जाइए। जरूर, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। धन्यवाद। रिया उत्साहित होकर अपने माता पिता को ये खबर सुनाती है। माँ पापा, मेरी सालों की मेहनत रंग लाई। आपको पता है, मुझे शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन राजवीर सर से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं उनके लिए सोने और चांदी का बेडरूम डिजाइन करूंगी। बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है, बहुत गर्व है। तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं। जाओ और अपना काम पूरे लगन से करो और तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुओ। रिया अगले दिन राजवीर के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात राजवीर से होती है। हेलो रिया, मैंने तुम्हारे काम के बारे में सुना है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक ऐसा बेडरूम डिजाइन करो जो पूरी दुनिया में मशहूर हो। जरूर राजवीर सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रिया ने राजवीर के सोने चांदी के बेडरूम का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। वो पूरी लगन से काम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। ये मेरा सबसे बड़ा मौका है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगी। एक दिन रिया को राजवीर के ऑफिस में कुछ अजीब बातें सुनाई देती है। बॉस, वो मजदूर फिर से पैसे मांग रहा है। उसे सबक सिखाना होगा। उसे समझा दो कि अगर उसने फिर से शोर मचाया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रिया को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि राजवीर के साथ कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? क्या राजवीर मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है? रिया ने फैसला किया कि वो इस बात की तह तक जाएगी। उसने राजवीर के ऑफिस में छुपकर कुछ फाइलें देखी, जिनमें उसके काले कारनामे के बारे में जानकारी थी। ये क्या है? राजवीर टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं, बल्कि ड्रग्स और जहरीला शराब बेचने का गैर कानूनी काम करता है। और तो और, वो ये सोने चांदी का बेडरूम इसलिए बनवा रहा है ताकि वो इसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर इनकम टैक्स से बच जाए। और उसने मजदूरों का शोषण किया है और उनसे दिन रात मेहनत करवा कर उन्हें उनका हक भी नहीं दिया है। रिया को ये सब देखकर गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ करेगी। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने राजवीर के काले कारनामों के बारे में जान लिया है। हमें उसे उजागर करना होगा। रिया, तुम सही कह रही हो। हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। रिया और अर्जुन ने मिलकर राजवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमें सबूत उसके बेडरूम के अनावरण समारोह में सबके सामने लाना होगा। हाँ रिया, यही सही मौका होगा। लेकिन राजवीर को इस बात का अंदाजा हो गया
कि रिया उसके खिलाफ कुछ कर रही है। रिया, तुम मेरे खिलाफ क्या कर रही हो? तुम्हें बताना पड़ेगा। रिया और अर्जुन ने राजवीर के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह आसान नहीं होगा। राजवीर एक ताकतवर आदमी था और उसके पास हर तरह के समाधान थे। अर्जुन, हमें सावधान रहना होगा। राजवीर हमें रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें उसके काले कारनामों को उजागर करना होगा। रिया और अर्जुन ने राजवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक सफर होगा। हमें उसके ऑफिस के दस्तावेजों तक पहुंचना होगा। वहां हमें सबूत मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें रात में जाना होगा। दिन में वहां पहुंचना मुश्किल होगा। रात को रिया और अर्जुन राजवीर के ऑफिस पहुंचे। वे चुपचाप अंदर घुस गए और दस्तावेजों की तलाश करने लगे। अर्जुन, अर्जुन ये देखो, यहाँ उसके काले कारनामों के बारे में सब कुछ लिखा है। यही सही है। ये सबूत हमें राजवीर को उजागर करने में मदद करेगा। तभी ऑफिस में अलार्म बज उठा। रिया और अर्जुन को पता चला कि वे फंस गए हैं। कौन है वहाँ? रुको। अर्जुन, अर्जुन हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। रिया और अर्जुन ऑफिस से भाग निकले, लेकिन उन्हें पता था कि राजवीर अब उनके पीछे पड़ गया है। रिया, तुम मेरे खिलाफ कुछ कर रही हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। रिया और अर्जुन ने फैसला किया कि वे राजवीर के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करेंगे। उन्हें पता था कि ये खतरनाक सफर होगा, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। हमें उसके बेडरूम के अनावरण समारोह में सबके सामने ये सबूत लाना होगा। आर्या, यही सही मौका है। धीरे धीरे राजवीर के सोने चांदी के बेडरूम का अनावरण समारोह आखिरकार आ गया। पूरा शहर इस घटना का इंतजार कर रहा था। रिया और अर्जुन ने फैसला किया कि यही सही मौका है राजवीर के काले कारनामों को उजागर करने का। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सबके सामने राजवीर को उजागर करना होगा। हाँ रिया, हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। समारोह शुरू हुआ और राजवीर ने अपने बेडरूम का अनावरण किया। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दोस्तों, ये बेडरूम सिर्फ एक कमरा नहीं, ये मेरी मेहनत और सपनों का प्रतीक है। वाह राजवीर, वाह, जिंदाबाद। तभी रिया ने माइक उठाया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, ये बेडरूम सिर्फ सोने और चांदी से नहीं बना है। ये मजदूरों के खून पसीने से बना है। ड्रग्स, जहरीले शराब के पैसों से बना है। ये क्या है? ये लड़की क्या कह रही है? तभी रिया ने एक एक कर राजवीर के सारे काले कारनामों के बारे में बताना शुरू किया। राजवीर ने मजदूरों का शोषण किया है, उन्हें उनका हक नहीं दिया है। ये बेडरूम उनकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। रिया, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तभी अर्जुन ने सबूत पेश किए। यार, राजवीर के काले कारनामों के सबूत हैं। इन दस्तावेजों में उसके गैर कानूनी कामों के बारे में सब कुछ लिखा है। राजवीर, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। राजवीर गुस्से से आग बबूला हो गया और रिया पर हमला करने की कोशिश की। रिया, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। राजवीर, तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा अब तुम्हें भुगतना होगा। तभी पुलिस ने राजवीर को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ ने रिया और अर्जुन की जय जयकार की। रिया जिंदाबाद, अर्जुन जिंदाबाद। दोस्तों, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये जीत उन सभी लोगों की है जो सच्चाई और इंसानियत के लिए लड़ते हैं। राजवीर की गिरफ्तारी के बाद रिया और अर्जुन ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें पता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। रिया ने फैसला किया कि वो इस जीत का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करेगी। अर्जुन, अब हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हर गरीब व्यक्ति के काम आए। तुम सही कह रही हो। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहाँ इस जीत की सबको मदद मिल सके। बेटी, तुम्हारे अंदर सच्ची इंसानियत है। ये जीत
तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही है। रिया, अर्जुन और बाबा ने मिलकर एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने शहर में अलग अलग हिस्सों में जादुई टिफिन सेंटर बनाए, जहां गरीब लोग मुफ्त में खाना पा सके। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। आप सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक शर्त है, आपको दूसरों की मदद करनी होगी। रिया बहन, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमें भूखे सोने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे रिया का ये प्रोजेक्ट पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे जादुई टिफिन वाली कहकर बुलाने लगे, और उसे देश विदेश तक उसकी ख्याति पहुंच गई, जिससे उसने खूब धन और सम्मान कमाया और अपने माता पिता के लिए एक सोने चांदी का बेडरूम वाला घर बनाया, वो भी ईमानदारी की कमाई से। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।